फराज, फराज तो मेरी बात क्यों नहीं मान रही? उस लड़की से मिलने में क्या प्रॉब्लम है? एक बार तो मिल लो। जब मैंने आपसे कह दिया मुझे शादी नहीं करनी तो फिर मिलके क्या करूंगा? फराज, मैं तुम्हारी नाहिद खाला को जबान दे चुकी हूँ। इतना अच्छा रिश्ता ढूंढा उन्होंने। अगर मैं चिराग भी लेके निकलूंगी ना तो इतनी अच्छी लड़की मुझे नहीं मिलेगी। मुझे दिन की रोशनी में भी उस लड़की को नहीं ढूंढना, और आप चिराग लेके ढूंढने की बात कर रही हैं। फराज, फराज, मेरी बात तो सुनो। तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी मामा को बहू का सुख नसीब हो? वैसे दुनिया की पहली माँ है जो बहू में सुख ढूंढ रही है। वैसे सास और बहू की बनती नहीं आपस में। हाँ, तो मैं सास नहीं बनूंगी ना, मैं माँ बन के रहूंगी उसके साथ। मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ मुझे शादी नहीं करनी, मतलब नहीं करनी। अभी ऑफिस के लिए देर हो रही है, चलता हूँ, बाय। जिद मत करो प्लीज, रुक जाओ। बस लड़की आती ही होगी, एक कप चाय पी लेना, उस लड़की से एक बार मिल लेना, फिर चले जाना। नहीं ना प्लीज। फराज देखो आ गई वो। शकूर, जरा दरवाजा खोलना। फराज नहीं जाओगे तुम? फराज, तुम ये अच्छा नहीं कर रहे। आप अच्छा कर रही हैं बेटे को इमोशनल ब्लैकमेल करके। तुम कौन से ब्लैकमेल हो गए? तुम अपने वजन पे खड़ी हो सकती हो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम तो वक्त की बहुत पाबंद हो। तुम्हें पता है मेरे बेटे को भी पंक्चुअल लड़कियां बहुत पसंद है ना फराज? मुझे ऑफिस जाना है, देर हो रही है, बाय। फराज मेरी बात तो सुनो। अरे आपकी बातें सुनने के लिए मैं जो आ गई हूँ। So sweet of you। कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अंदर चलो। हाँ चलो चलो। देखो बेटा, मुझे लंबी चौड़ी बातें करने की आदत नहीं है। मैं तो सीधी और साफ बात करती हूँ। अब तुमने मेरा घर भी देख लिया, मेरे बेटे को भी देख लिया। अगर कुछ और पूछना ना हमारे बारे में तो बताओ। नहीं नहीं आंटी, मुझे कोई इंक्वायरी नहीं करनी। अब इसी घर में रहना है तो आहिस्ता आहिस्ता सब जान ही जाऊंगी। हाँ ये भी बात सही है। जब हम सब ने एक साथ ही रहना है तो इंसान एक दूसरे को जान ही लेते। वही तो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी अम्मी कब आएंगी? अम्मी? आंटी अम्मी से मिलने की क्या जरूरत है? मतलब रहना तो सिर्फ मुझे ही है ना यहाँ पर। हाँ बेटा, लेकिन बात तो बड़े करेंगे ना। आंटी वो जमाने गए, आजकल की लड़की ना बहुत इंडिपेंडेंट हो गई है, अपने फैसले खुद कर सकती है। ये लड़की कुछ ज्यादा ही आजाद ख्याल रख रही है। पता नहीं मेरे बेटे के साथ एडजस्ट कर पाएगी या नहीं। क्या सोच रही हैं आंटी? आपको मैं अच्छी नहीं लगी? नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। बस मैं ये सोच रही थी कि मेरा बेटा बहुत ओल्ड फैशन है। पता नहीं तुम उसका एडजस्ट कर पाओगी कि नहीं। ओल्ड फैशन? आंटी आप वो मुझ पर छोड़ दें, मैं तो कोशिश करूंगी कि उनके सामने ही ना हो। बस आपके ही आगे पीछे रहा करूंगी। सामने नहीं आना तो फिर शादी करने का फायदा? तुम्हारी मेरे से तो शादी नहीं हो रही हैं? किसकी शादी? मेरे बेटे और तुम्हारी शादी। हाँ आंटी, आपसे ये किसने कह दिया? नाहिद ने। कौन नाहिद? मेरी बहन जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है। नहीं नहीं, मुझे किसी नाहिद ने नहीं भेजा, बल्कि मैं तो खुद आपका ऐड देख कर आई हूँ। आपने लगाया था ना कि आपने अपने घर का एक पोर्शन रेंट पर देना है। इनफैक्ट कल रात को हमारी बात भी हुई थी। हाँ हाँ याद आया, कल रात टेलीफोन पे बात हुई थी मेरी तुमसे। जी मैं वही हूँ। मैं भी ना। अच्छा क्या नाम बताया है तुमने अपना? सारा। ज़ारा। एक बात बताएं आंटी, आपके बेटे ने अभी तक शादी क्यों नहीं की? मेरा मतलब है कि look at his age, अब तक तो 3-4 बच्चे होने चाहिए थे। यही तो गम है मुझे। बस एक लंबी दुख भरी दास्तान है। मेरे पास बहुत वक्त है, बताइए, मैं सुनना चाहती हूँ। तो सुनो, मेरे बेटे को ना एक लड़की से प्यार हो गया था, शिद्दत वाला प्यार जिसे इश्क कहते हैं। फिर क्या होना था, उस लड़की की कहीं और शादी हो गई और मेरा बेटा उसकी बेवफाई में ना मजनू बन बैठा और उसने तय कर लिया कि सारी जिंदगी कुंवारा बैठा रहेगा लेकिन शादी नहीं करेगा। That's so sad. इट इज़ वेरी सैड।
क्या कर सकते हैं। अच्छा तुम चाय पियो तो फिर मैं तुम्हें ऊपर लेके जाके तुम्हारा कमरा दिखा दूं। जी आंटी। अच्छा ये तो तुम्हारा कमरा हुआ, ठीक है ना, और बराबर में ना एक 7 टेरेस भी है इसके। आओ मैं तुम्हें किचन बता दूं। और ये रहा किचन। वैसे अगर तुम चाहो ना तो हमारा वाला किचन भी इस्तेमाल कर सकती हो, आई डोंट माइंड इट। बस हर महीने की 5 तारीख ना मुझे किराया चाहिए होगा। डन आंटी। एक्सक्यूज मी। हाँ हेलो, हाँ क्या हुआ नाहिद? वो लड़की नहीं आ रही? क्यों, क्या हो गया? ओह नो। अच्छा नाहिद मेरी तरफ से भी हाल चाल पूछ लेना, लेकिन इस रिश्ते को ना हाथ से ना निकलने देना, इसको पकड़ के रखना। हाँ हाँ तुम फिक्रमंद ना हो। हाँ मैं समझ गई। अच्छा सुनो, वो नई किराएदार आई हुई है, जरा उससे फारिग हो जाओ ना तो तुमसे तफसील से बात करूंगी। ठीक, खुदा हाफिज। क्या हुआ आंटी, कोई परेशानी? वो मेरी होने वाली बहू है ना, उसकी माँ बाथरूम में गिर गई है। ओहो, हैं? वो होने वाली बहू? अभी तो आप बता रही थी कि आपका बेटा शादी के लिए राजी ही नहीं है। अरे बेटा यही तो गम है। तुम दुआ करो ना कि वो रजामंद हो जाए शादी के लिए, तो मैं उसकी 1 क्या 4 शादियां करवा दूंगी। वैसे आंटी, अगर मैं आपके बेटे को शादी के लिए राजी कर दूं तो आप मुझे क्या इनाम देंगी? जो तुम कहोगी, बस मेरा काम करो। तो बस ठीक है, आप मुझे 30 दिन का टाइम दीजिए। आपका बेटा आपसे खुद कहेगा कि मुझे उसी लड़की से शादी करनी है, लेकिन आंटी बदले में जितना अर्सा मैं इस घर में रहूंगी आप मुझसे किराया नहीं लेंगी, पक्का? आंटी सोचने का टाइम नहीं है, आपकी बेटे की खुशहाल जिंदगी का सवाल है। ओके डन, डील? डील। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। एक मिनट, तुम अभी तक क्या क्या कर रही हो? गई क्यों नहीं? मैं क्यों जाऊंगी, मैं तो यहाँ रहने के लिए आई हूं ना। क्या मतलब रहने आई हो? किस रिश्ते से तुम लगती क्या हमारी? किस तरह से बात कर रहे हैं आप मुझसे? और किस तरह बात करूं? मेरी मामा ने तुम्हें बताया नहीं कि मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे शादी नहीं करनी। तुम अपनी आंखों में जो ख्वाब सजा के आई हो ना, बेहतर है चले जाओ यहां से। देखिए आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जो आप मुझे समझ रहे हैं ना मैं वो नहीं हूं। क्या हो गया बेटा? आप पहले तो इस लड़की को इस घर से रवाना करें। मुझे तो इसके वालिदैन पे हैरत हो रही है, अकेली लड़की को इस तरह रिश्ते के लिए भेज दिया। हद होती है भाई। इनफ! जो मुंह में आप बोलते जा रहे हो मैं सुनती जा रही हूं। मैं क्या हूं और यहाँ क्या कर रही हूं अपनी मामा से पूछ लीजिएगा आप। अरे बेटा, ये लड़की तुमसे शादी करने नहीं आई बाबा, ये हमारी नई टेनेंट है, किराएदार, ऊपर वाले पोर्शन में रहने आई है। और तुमने इतनी बातें सुना दी बेचारी को। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम सुनते कहाँ हो? मुझे बुरा लग रहा है। तो जाओ जाके सॉरी बोलो उससे। क्या सोचती होगी बेचारी हमारे लिए? मैं सॉरी बोलूं उसे? तो और कौन बोलेगा सॉरी? मैं? तुमने उसको बातें सुनाई है तो तुम ही बोलोगे ना सॉरी। अच्छा मैं देखता हूं। जाओ, मैं खाना निकालती हूँ, उसको खाने के लिए बुला के लेकर आओ। जाओ जाओ। बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है